श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री ने हम सभी लोगों को आशीर्वचन प्रदान किया। स्वामी जी की बड़ी कृपा है। आपके आचार्य चरण अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वर्णाश्रम मर्यादा संरक्षण विचक्षण श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी महाराज सुग्रीव किला पीठाधीश पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में एक बार आज से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुनाने का अवसर मिला था। पूज्य स्वामी जी की इच्छा थी कि मुझे कथा सुनाओ यहाँ, तो दास ने अपनी वाणी को पवित्र किया और पुनः सुग्रीव किला के पूज्य स्वामी जी महाराज वर्तमान पीठाधीश्वर आपकी आज्ञा भई है कि वहां कथा सुनाने की, तो निश्चित रूप से सुग्रीव जी की सन्निधि में, वानर राज की सन्निधि में, भगवान श्री रघुनाथ जी की पावन सन्निधि में श्री रामायण जी की पावन चर्चा हम सभी लोग करेंगे। स्वामी जी महाराज की भी व्यस्तता है। इस समय तो सभी महात्माओं की व्यस्तता केवल एक है, क्या? तीर्थराज प्रयाग का कुंभ, सब उसी में परेशान। कैसे शिविर लगे, कैसे जमीन कटे, कैसे बाड़ा लगे, कैसे क्या हो। और महाराज श्री भी वहीं जाने की तैयारी में हैं। हमारे निवेदन को स्वीकार करके आप पधारे और बड़े ही सुंदर मधुर शब्दों में आपने श्री जी की व्याख्या की और महाराज श्री का गायन, आपकी वाणी का रस अद्भुत है। तो पूज्य महाराज श्री पधारेंगे। तो बताया जाता है वही मिलेंगे प्रयाग में। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। पूज्य महाराज श्री ने श्री शब्द की व्याख्या की। श्री शब्द की 6 व्युत्पत्ति हमारे आचार्यों ने अनुभव किया। श्रयति इति श्री, श्रृणाति इति श्री, शृणोति इति श्री, श्रावयति इति श्री, ये सब व्याख्याएं आचार्यों ने की हैं। शृणाति इति श्री जो भक्तों के दोष को नष्ट करती हैं वो श्री। श्रयति इति श्री जो भगवान के आश्रित रहती हैं इसलिए उनका नाम श्री। भक्त जिनके आश्रय में जाते हैं वो बोले श्री। भक्तों के दुख को जो सुनती हैं शृणोति इति श्री, और केवल सुनती ही नहीं, सुनने के बाद श्रावयति इति श्री जो भगवान को सुनाती भी। कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधिध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रजा के लोगों ने कहा कि ये भूदेवी रघुनाथ जी को अपना स्वामी और नाथ के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुला करके सारा निर्देश आगे बढ़ाया। राम जी ने उन सारे नियमों को ग्रहण किया और चारों तरफ अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। जगह जगह बाजे बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। अयोध्या की गली गली में जब बधाई बजने लगी तो वो बधाई बड़ी प्यारी लग रही थी, वो सहनाई बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन किसको? बोले अयोध्या वासियों को। स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मनावही देव पुजाली। सकल कहीं कब हुई है काली, बिघन मनावही देव पुजाली। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, तिन्हि सुहाई न अवध बधावा। चोरहि चंद निरा
राति न भावा, चोरही चंद की राति न भावा। सकल कहीं कब हुई है काली, बिगन मनावई देव तुझारी, बिगन मनावई देव तुझारी, बिगन मनावई देव तुझारी। सकल कहीं कब हुई है काली। सब लोग तो ये कह रहे थे कल कब होगा, ये निगोड़ी रात बीत जाए, सवेरा जल्दी से हो, राम जी का राज्याभिषेक हम देखें। सबके मन में ये उत्साह था। लेकिन देवता स्वर्ग में बैठकर विघ्न मना रहे थे। विघ्न मनावहि देव कुचाली, तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध में जो बधाई बज रही थी वो उनको अच्छी नहीं लगी। बोले बधाई तो सबको अच्छी लगती है, तो देवताओं को भी अच्छी लगनी चाहिए थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर तो सोचता अंधेरी रात हो तो अपना काम बने। चोर ही चंदन रात न भावा। और देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, सरस्वती मैया कोई उपाय करो। राम जी का अगर राज्याभिषेक हो गया, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो फिर रावण का वध कैसे होगा, देवताओं की विपत्ति कैसे दूर होगी। इसलिए आप कोई उपाय करो, राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न हो, और राम जी का राज्याभिषेक न हो, राम जी वन में जाए। पहले तो सरस्वती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर सरस्वती ने सोचा लोक के कल्याण के लिए ये कार्य करना है, तो कुछ भी हो मेरी निंदा होगी, लेकिन मैं इस कार्य को करूंगी क्योंकि इससे लोक का हित होगा, लोक का मंगल होगा। और फिर सरस्वती ने आकर विचार किया किसकी मति को मैं बदलूं। श्री दशरथ जी की मति को बदलने का सामर्थ्य सरस्वती में नहीं था, और किसी के मति को बदलने का सामर्थ्य सरस्वती में नहीं था। सरस्वती ने मंथरा की मति को बदल दिया। नाम मंथरा मंदमति, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। ये मंथरा महारानी कैकेयी की ज्ञातिदासी है। ज्ञातिदासी माने संबंधिनी है, संबंध में बहन लगती है महारानी कैकेयी की। कुबड़ निकले होने के कारण उसका विवाह संभव न था। राजकुमारी है, क्षत्रिय कन्या है, सदा सुख में जीवन व्यतीत किया है, तो इसका जीवन कैसे कटेगा ये सोचकर महारानी कैकेयी मंथरा को अपने साथ लेकर के अयोध्या चली आई थी। मेरी बहन है, वहीं रहेगी, क्या कमी है। और बचपन से साथ में रही मंथरा। मंथरा में कोई दोष नहीं था। अंग विकृति जो थी वो तो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। मंथरा के हृदय में भी राम जी के प्रति बहुत प्रेम था। मंथरा ने राम जी को कितना लाड लडाया है, गोद में खिलाया है, बाल लीला देखी है, लेकिन सरस्वती ने मति फेर दी तो अब वो क्या करती। गई गिरा मति फेर, सरस्वती ने मति फेरा। फेरने का मतलब बदल दिया। इसका मतलब मंथरा के अंदर जो दिखाई पड़ा, जो सारी दुनिया आज जानती है, सरस्वती ने जब मति फेरी उसके पहले मंथरा के अंदर राम जी के प्रति बड़ा प्रेम भी था। यह स्वतः सिद्ध है। चारों तरफ तैयारी चल रही थी। किसी कार्य से मंथरा महल के छत पर गई, और महल के छत से उसने जब अयोध्या को देखा तो प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोह यदृक्षया। महल के छत पर जाकर उसने जब अयोध्या को देखा तो चारों तरफ अयोध्या सजाई जा रही थी। सिक्तराज पथाम कृत्स्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। राजमार्ग पर पानी का छिड़काव हो रहा था। कमल की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थीं कि राम जी के राज्याभिषेक में आने वाले अतिथियों के चरणों में कोई पीड़ा न हो।
प्रकीर्ण कमलोत्पलाम, कमल की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थीं और पताकाभिर वरार्हाभिर ध्वजैश्च समलंकृताम, बड़े बड़े प्रासादों के ऊपर, अट्टालिकाओं के ऊपर ध्वज लगाए जा रहे थे, बंधनवार तोरण बांधा जा रहा था। ये सब देखकर दीपस्तंभ लगाए जा रहे थे कि रात्रि में लोग आएंगे जाएंगे तो किसी को अंधकार का अनुभव नहीं हो, इसलिए बड़े बड़े दीप स्तंभ में टांगे जा रहे थे। ये सब देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अयोध्या में क्या होने वाला है, इतनी बड़ी तैयारी क्यों चल रही है, और क्या होने वाला है ये मुझे क्यों नहीं पता है। क्यों बोले, अयोध्या में कुछ भी होने वाला हो तो किसी को पता हो न हो, लेकिन मंथरा को पहले पता होता था। क्यों बोले, मंथरा का नेटवर्क बड़ा मजबूत था हमारा। क्या नेटवर्क था? बोले, जो कुछ अयोध्या में होगा वो निर्णय श्री दशरथ जी महाराज लेते हैं, और निर्णय लेने के पहले मां कैकेयी से वो जरूर विचार करते हैं, और जब विचार करके दोनों की सहमति हो जाए तब वो निर्णय सार्वजनिक होता था। और महारानी कैकेयी को पता चल जाए तो महारानी कैकेयी मंथरा से जरूर बताती थी कि मंथरे अब ये होने वाला है। तो अयोध्या में कुछ भी होने वाला हो तो मंथरा को पहले ही पता चल जाता। लेकिन आज इतनी बड़ी तैयारी हो रही है और मंथरा को पता नहीं है। मंथरा को तो यही बहुत बड़ी बात लग गई, मुझे पता नहीं। तब तक देखा महारानी कौशल्या ब्राह्मणों को धन का दान कर रही थी, वस्त्र का दान कर रही थी। तो मंथरा ने पूछा कि क्या बात है, कि अतिमात्रम प्रहर्षम किम जनस्यास्य च संसमे, आज लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? राम माता धनम किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति, राम जी की मां कौशल्या ये लोगों को धन का दान कर रही है, क्या बात है? तो मंथरा को ये पता चला। प्रसन्नतापूर्वक महारानी कौशल्या ने बताया मंथरा को, मंथरे कल महाराज मेरे पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। इस प्रसन्नता में मैं अपने पुत्र राम की मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को दान कर रही हूं। इतना सुनते ही तो मंथरा की छाती में आग लग गई महाराज। दंदह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी, पापदर्शिनी मंथरा का हृदय दंदह्यमान हो गया और भागती हुई दौड़ती हुई आई महारानी कैकेयी के पास। महारानी कैकेयी पलंग पर लेटी हुई थी, बड़े ठाठ से तकिए के ऊपर हाथ रख करके सिर को टेक करके चिंतन में डूबी हुई थी, कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी अब ये लिखा तो नहीं है यहां पर महारानी कैकेयी क्या सोच रही थी, लेकिन मुझे जो लगता है या जो पूर्वापर प्रसंग से भासित होता है कि महारानी कैकेयी यही सोच रही थी कि कब महाराज राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। अब यही देखना बाकी है। सब सुख जीवन में मिला, अब मेरे राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें और ये सुख मैं प्राप्त कर लूं, मैं देख लूं। क्योंकि महारानी कैकेयी राम जी को जितना प्रेम करती हैं उतना कोई क्या प्रेम करेगा महाराज। मां कैकेयी के पुत्र भरत ननिहाल चले गए, कभी महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत का स्मरण नहीं किया। कभी महारानी कैकेयी को लगा ही नहीं कि मेरे राम और भरत में कोई अंतर है। राम को युवराज पद पर कब अभिषिक्त करेंगे महाराज, यही महारानी कैकेयी सोच रही थी। तब तक मंथरा आई और मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम से अरी मूर्खे, तू सो रही है? बहुत मोह लगी थी, कुछ भी बोल देती थी। मंथरा ने कहा, अरी मूर्खे तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या हुआ, क्या बोल रही है तू? मंथरा ने कहा, महारानी
कल महाराज तुम्हारी सवत के पुत्र कौशल्या के पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे और राम के राजा बन जाने के बाद फिर तुम महारानी नहीं रह जाओगी, राजमाता तो मां कौशल्या बनेंगी, तुम तो एक नौकरानी रहोगी। लेकिन इतना सुनने के बाद भी महारानी कैकेयी के मन में कोई भेद नहीं हुआ। महारानी कैकेयी ने सुना कल महाराज राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। ये सुनते ही महारानी कैकेयी का हृदय इतना गदगद हुआ कि तुरंत अपने गले का हार निकाल करके मंथरा को दिया, कहा ले मंथरे, ऐसा सुंदर शुभ समाचार तूने सुनाया। दिव्यमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। अपने गले का दिव्य हार निकालकर कुब्जा को, उस कुबड़ी को दे दिया। और महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे इदम तु मंथरे मह्यम आख्यातम परमम प्रियम। हे मंथरे, तुमने जो समाचार सुनाया है ये मेरा परम प्रिय समाचार है, यही समाचार मैं सुनना चाहती हूं। और ये समाचार मैंने तेरे मुख से सुना। एतन्मे प्रियमाख्यातम किम वा भूयः करोमि ते। तेरे इस उपकार का मैं प्रत्युपकार क्या करूं। ये 9 लखा हार तू ले ले और इसके बाद भी तुझे कोई इच्छा हो तो तू बता, मैं तेरे लिए क्या करूं। मंथरे, तूने जो एक बात कही कि राम राजा बनेंगे, तो हे मंथरा, रामे वा भरते नाहम विशेषम नोपलक्षये। रामे वा भरते, राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। मेरा राम राजा बनेगा तो मैं समझ रही हूं मेरा भरत ही राजा बने। और ये कह करके महारानी कैकेयी ने कहा, बरम परम ते प्रददामि तम वृणु। हे मंथरे, तुझे जो मांगना है मांग ले। तब मंथरा ने सोचा, अरे इतना कहने के बाद भी इनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब मंथरा ने भगवान श्री राम की असूया प्रारंभ की। असूया माने निंदा नहीं। असूया का मतलब होता है कि किसी के अंदर दोष नहीं है फिर भी हम उसके अंदर दोष का वर्णन करें, इसका नाम असूया है। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। गुण में दोष का आविष्कार करना। दोष नहीं है फिर भी हम अपने तर्क के द्वारा उसके अंदर दोष का वर्णन करने लग जाएं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे, इसी का नाम असूया है। मंथरा भगवान श्री राम की असूया करने लगी और राम जी के ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए। मंथरा ने कहा, देवी अभी तुम राम को नहीं जानती हो, जिस दिन राम राजा बन जाएंगे फिर तो देखना क्या होगा। महारानी कैकेयी ने कहा, क्या होगा। मंथरा ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे, रहने नहीं देंगे। देशांतरम नाययिता, तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे। और देश से निकाल दें इतना ही नहीं, यह भी हो सकता है कि लोकांतरमथापि वा, तुम्हारे पुत्र भरत को लोकांतर में भेज दें। लोकांतर में भेजने का मतलब तुम्हारे पुत्र भरत की हत्या भी करवा सकते। इतना बड़ा आरोप राम जी को। राज्य के लिए राम तुम्हारे पुत्र भरत को मरवा देंगे, उनकी हत्या करवा देंगे। और महारानी, आपका अपने पुत्र भरत के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उसका भी कारण है कि बाल एव तु मातुल्यम भरतो नायितस्त्वया। भरत जब बालक थे उसी समय उनको मामा के घर भेज दिया। और कोई व्यक्ति कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन अगर दूर चला जाए तो प्रीति जो है वो घट जाती है। सन्निकट रहने पर प्रीति बनी रहती है।
सन्निकर्षाच्च सौहार्द्यम, सिद्धांत यही है। सन्निकट रहने पर सौहार्द बना रहता है, दूर जाने पर कितना भी प्रेम हो वो कम हो जाता है। इसी बात को लोक में कहा जाता है, प्रीति घटे परदेश बसे थे। जिसके बिना व्यक्ति एक क्षण नहीं रह सकता, बार बार उसकी याद आती है, लेकिन संजोग बने कि वो कहीं दूर चला जाए तो फिर 2-4 व्यक्ति रोता धोता है, दुखी होता है, फिर धीरे धीरे संतोष कर लेता है, संतोष हो जाता है। मंथरा कहती हैं कि सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरेष्विव। सन्निकट रहने वाले जड़ वस्तुओं से व्यक्ति को प्रेम हो जाता है और दूर चले गए अपने सुहृद का भी प्रेम कम हो जाता है। तुमने अपने पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया, इस कारण से अपने पुत्र भरत के प्रति आपका कोई प्रेम नहीं है, और वह प्रेम राम के प्रति है। लेकिन महारानी, ये सब तो है ही है। राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यापयेत। और राम की मां कौशल्या तुम्हारी सवत है, और सवत कभी सवत के सुख को नहीं देख सकती। कथम वैरम न यापयेत, वो तुम्हारे साथ शत्रुता क्यों नहीं करेगी। सवत सवत के साथ शत्रुता करती ही करती है, और कौशल्या भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगी। महारानी कैकेयी ने कहा क्या करेंगी? मंथरा ने कहा राम को राजा बनने दो, फिर मां को महारानी कौशल्या राजमाता बनेंगी, और तुम बोले तुम राजमाता की नौकरानी बनोगी। अभी जितने दिन रहना है इस महल में रह लो। राम के राजा बनते ही ये महल भी तुम्हारा छूट जाएगा। जहां नौकरों के आवास बने हुए हैं वहीं पर तुमको आवास मिलेगा रहने के लिए। अब तो महारानी कैकेयी के मन में दुर्भाव पैदा हो गया। स्त्री के लिए दुनिया में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो सपत्न दुख। सपत्न दुख माने सवतिया डाह। सवत का दुख सबसे बड़ा दुख स्त्री के लिए होता है। उसका पति सब कुछ करे लेकिन वो सवत न ले आवे, ये चाहती है। सवत का दुख स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो इस बात पर मंथरा ने और कहानी सुना सुना करके कैकेयी जी के मन में भेद पैदा कर दी। क्या कहानी सुनाई? बोले कद्रु विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशल्या तुमको दुख देगी। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध। अनेक प्रकार के कुटिल वचनों को कह करके मंथरा ने ऐसा प्रबोध किया, ऐसा समझाया कि महारानी कैकेयी को समझ में आ गया। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे अब मैं क्या करूं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, अब मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मंथरा ने कहा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है महारानी, आप मेरी बात मान लो तो राम राजा नहीं बनेंगे और आपका पुत्र भरत राजा बनेगा और आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। रही बात मेरी, तो मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मंथरा ने कहा मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो आपके लिए कह रही हूं। मैं तो चाहे आप महारानी बनो, चाहे आप राजमाता बनो, चाहे महारानी कौशल्या राजमाता बने, चाहे राम जी राजा बने, चाहे भरत राजा बने, मैं तो नौकरानी की नौकरानी ही रहूंगी। को नृप हो हमें का हानि, चेरी छाड़ की होब की रानी। मैं तो चेरी ही रहूंगी, लेकिन मैं तो आपके हित की बात कर रही हूं। इस प्रकार जब मंथरा ने कहा तो महारानी कैकेयी का मन बदल गया। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे कोई उपाय करो। मंथरा ने कहा मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? महारानी कैकेयी भी नहीं सोच पाई कि इतना सटीक उपाय कैसे हो सकता है। मंथरा ने कहा महारानी आपने एक बार कहा था कि महाराज ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था और वो 2 वरदान आज तक आपने मांगा नहीं। बोले नहीं मांगा। बोले आज वही वरदान काम आएगा। एक वरदान में अपने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लो और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग लो। बस भरत राजा हो जाएंगे और राम वन में चले जाएंगे।
ये सुनते ही महारानी केकई प्रसन्न हो गई। मंथरा, तू कितनी बुद्धिमान है, कितना सही उपाय तूने बताया। महाराज सत्यवादी हैं, अपने वचन से पीछे हटेंगे नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा सुंदर उपाय तूने बता दिया। तू इतनी बुद्धिमान है, इतनी बुद्धिमती है, आज तक मैं नहीं जान पाई। आज मुझे पता चला, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ना, ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि का खजाना है, सारी बुद्धि इसी में रखी। महारानी केकई ने कहा कि तदेव स्थगु यद दीर्घम रथ घोणमिवायतम, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ पर बना हुआ जो ये कुबड़ है, ये बुद्धि का खजाना है। कौन कौन सी बुद्धि है? बोले मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंति ते। तेरे इस कुबड़ में मति है, बुद्धि है, क्षत्रियों की विद्या है और माया भरी है। अब इन सब की अलग अलग व्याख्या है। स्मृतिर व्यतीत विषया, मति के 4 भेद होते हैं, इसीलिए मतयः कहा यहां पर। मति 4 प्रकार की होती है। किसी चीज को हम याद करते हैं, व्यतीत विषय को, उसको स्मृति कहा जाता है। और मति आगामी गोचरा, और जो आगे होने वाला है वो हम अपने अनुमान से, बुद्धि से जान जाएं, इसको कहते हैं मति। और तत्काल कोई कार्य करने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए, उचित निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धिस्तात्कालिकी मता और प्रज्ञा त्रैकालिकी मता, और तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसका नाम है प्रज्ञा। महारानी केकई ने कहा, मंथरे मतय क्षत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंति ते। तेरे इस कुबड़ में अनेक प्रकार की माया है। मंथरे, तू चिंता मत करना, जब मेरा भरत राजा बन जाएगा तो तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी। अत्र तेहम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयीम। अभी तो मैंने तुझे नौलखा हार पहनाया है, लेकिन चिंता मत कर, मेरा भरत राजा होगा तो तेरे उस कुबड़ को पहनाने के लिए मैं सोने की माला बनवाऊंगी, हिरण्यमयी। और अभिषिक्ते च भरते राघवे च बनंगते। अगर मेरे भरत का राज्याभिषेक हो गया और राम वन में चले गए तो लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगुम। तेरे इस कुबड़ में मैं चंदन लगाऊंगी, चंदनम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि, तेरे कुबड़ की पूजा करूंगा। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब बाद में करना, आप तो कोप भवन में अब जाओ। और महाराज जब आए पूछने के लिए तो वरदान की चर्चा करना, और जब सत्य की शपथ ले लें और अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें, तब अपने मन की बात कहना, ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी केकई को कोप भवन में भेज दिया। जाते जाते महारानी केकई ने कहा, मंथरे तू चिंता मत कर, अगर ये कार्य हो गया, मेरा भरत राजा बन गया, तो मैं अपने भरत से कहूंगी, भरत दूतों को भेज करके पूरी दुनिया में पता लगवाओ, जितनी कुबड़ी स्त्रियां हो सबको अयोध्या बुलवाओ। हाँ, ये कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती हैं। और तवापि कुब्जाह कुब्जायाः सर्वाभरण भूषिता। अनेक कुब्जाएं, कुबड़ी स्त्रियां, सर्वाभरण भूषिता, आभूषणों से सजी हुई,
पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम। जैसे तुम मेरी सेवा करती हो उसी प्रकार सैकड़ों कुबड़ी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये मैं सब व्यवस्था करूंगी तुम्हारे लिए। मंत्रा ने कहा महारानी ये सब बाद में करना, पहले तो आप कोप भवन में जाओ। महारानी कोप भवन में गई। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। महारानी कैकेयी ने अपने समस्त आभूषणों को उतार करके रख दिया। असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशे पितते पतितेव किन्नरी। जैसे स्वर्ग से कोई किन्नरी धरती पर गिर जाए, उसी प्रकार महारानी कैकेयी जाकर के भूमि पर गिर पड़ी। ये किन्नर और किन्नरी ये देवताओं की एक जाति है। आजकल लोग किन्नर कुछ किसी और ही को कहते हैं, लेकिन ये किन्नर देवताओं की एक जाति है। उस जाति में भी स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के होते हैं और इनका कार्य गायन, देवताओं की सभा में गायन वादन यही सब है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे आकाश से कोई किन्नरी धरती पर गिर जाए और स्वर्ग जाने का उसका सामर्थ्य न हो और पड़ी रहे, उसी प्रकार महारानी कैकेयी पड़ी हैं। तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। इधर महाराज दशरथ जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त हुए तो महल में आए और महारानी कैकेयी के पास गए ये शुभ समाचार सुनाने के लिए कि कल मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। दरबार में तो घोषणा कर चुके थे। महारानी कैकेयी को बताने के लिए जब महल में गए तो कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी थी। दशरथ जी महाराज ने जाकर के पूछा महारानी आपके कोप का कारण क्या है, क्यों आप नाराज हो? कि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारे। दशरथ जी ने पूछा महारानी क्यों नाराज हो? तो महारानी कैकेयी ने दशरथ जी महाराज के हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया और कहा मुझे मत छुओ। इतना कोप देखकर महाराज ने कहा कि महारानी किसने आपका अपराध किया है, आप बताओ। अगर वो अबद्ध भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अबध्यो बध्यताम को वा बध्य विमुच्यताम। आप कहो तो कोई बद्ध भी हो तो मैं उसको जीवन दान दे दूंगा। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी दरिद्र को मैं राजा बना दूं। आप कहो तो किसी राजा का राज्य छीन करके उसको दरिद्र बना दूं। ये सब सामर्थ्य दशरथ जी में था ही, चक्रवर्ती सम्राट थे। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा यही तो मैं चाहती हूं। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा ये तो मेरे मन की ही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को दरिद्र बना दूं। महारानी कैकेयी ने कहा मेरे भरत को राजा बना दो और जिसको राजा बनाने जा रहे उनको जंगल भेज दो, दरिद्र बना दो। कहू कहीं रंग कहीं करहूं नरेशु, कहू कहीं नृपहि निकासो देशु। लेकिन महारानी कैकेयी ने अभी कुछ कहा नहीं। बार बार जब दशरथ जी पूछते रहे तो महारानी कैकेयी ने कहा कि आप कहते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। बोले क्या हुआ? बोले 2 वरदान आपने देने को कहा था, आज तक तो दिया नहीं, मैं आपसे क्या आशा करूं? महाराज दशरथ ने कहा महारानी आपने कभी मांगा नहीं और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। 2 के बदले में आप 4 मांग लो, मैं 4 वरदान देने को तैयार हूं। थाती राखी ना मांगे हो काहू, थाती राखी ना मांगे हो काहू। बिसर गयो मोही भोर सुहावो, बिसर गयो मोही भोर सुहावो। झूठे हो हमारी दोष जन देवो, झूठे हो हमारी दोष जन देहो। दुई के चारे मांग मत लेहो, दुई के चारे मांग मत लेहो।
दीपक ले हो। महाराज ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो। ये तो कहो कि भगवान की कृपा कि महारानी कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगा, 2 ही में इतना अनर्थ हो गया। दशरथ जी तो 4 वरदान देने को तैयार बैठे। कहीं 2 वरदान कुछ और मांग लेती महारानी कैकेयी तो कितना बड़ा अनर्थ होता। इसीलिए कहा कि कभी भावावेश में कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। बहुत संवेदना में, भावावेश में कभी किसी के सामने कोई प्रतिज्ञा इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा मैं अपने मन की बात तब कहूंगी जब आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लोगे। अब दूसरी गलती हुई। महारानी कैकेयी ने कहा मैं अपने मन की बात तब कहूंगी कि जब आप अपने पुत्र राम की शपथ लोगे कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। उस समय तो दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी बात कहां से आ गई। जिस कुल में सभी सत्यवादी होते आए, ऐसे कुल में सत्य के लिए शपथ लेना पड़े। शपथ लेकर के अपनी वाणी की सत्यता का जो प्रतिपादन करता है वो तो झूठा आदमी होता है। झूठे लोग ज्यादा कसम खाते हैं। हाँ, हम कसम खाते हैं, ऐसे ही था। क्यों बोले? उनकी वाणी पर किसी को विश्वास नहीं है, इसीलिए तो कसम खाना पड़ता, शपथ लेनी पड़ती। और जिस कुल की ये परंपरा है, इतिहास है सत्यवादियों का, ऐसे कुल में महाराज दशरथ से कैकेयी कह रही आप कसम खाओ तब हम कहें। दशरथ जी को यही सावधान हो जाना चाहिए था कि कोई बात विचित्र है तभी ये शपथ लेने की बात कह रही हैं। लेकिन वहां भी वो भावुक हो गए और भावना में बहकर महाराज दशरथ ने कहा महारानी मैं अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, मैं अपने पुत्र राम की शपथ ले रहा हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। फिर तो महारानी कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान यही चाहिए कि जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। यह भी नहीं कि दूसरी सामग्री आएगी, उसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेभिषिच्यताम्। जिन वस्तुओं से राम का राज्याभिषेक होने वाला है उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। एक वरदान। और दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहते हुए राम 14 वर्ष तक वन में रहें, ये दूसरा वरदान मुझे चाहिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी सोच न पाए मैं क्या करूं। दशरथ जी ने कहा महारानी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो आपसे विचार किए बिना मैंने सभा में राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। मेरे राम को राज्य का मोह नहीं है, राज्य का लोभ नहीं है। लेकिन महारानी आपसे हमने विचार नहीं किया, उसी का यह परिणाम हुआ है। महारानी अपने वचन को आप वापस ले लो। सभा में मैंने घोषणा कर दी है कल राम का राज्याभिषेक होगा, मेरे उन वचनों का क्या होगा? हजारों लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में, गुरुदेव के समक्ष मैंने घोषणा की है, मेरे उस वचन का क्या होगा? मेरा सत्य चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा। और इतना ही नहीं, मेरा जीवन चला जाएगा। महारानी तुम विधवा हो जाओगी। एक स्त्री के लिए विधवा होना ये बहुत दुख की बात है। महाराज ने कहा देवी तिष्ठेल लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना
ये संसार रह सकता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं संभव है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि सूर्य के बिना सृष्टि रह जाए। सस्यम वा सलिलम बिना, पानी के बिना धान की खेती हो जाए, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तुमम जीवितम, राम के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। राम अगर वन में गए तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, अपने इन वचनों को वापस ले लो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, अंजलिम कूर्मी। दशरथ जी ने कहा मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चाप स्पृशामि ते। हे कैकेयी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, पाद स्पर्श करता हूं। एक चक्रवर्ती सम्राट महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके गिड़गिड़ा रहे हैं। महारानी अपने वचनों को वापस ले लो। अंजलिम कूर्मि कैकेयी पादौ चाप स्पृशामि ते, शरणम भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशे। मेरे राम को अयोध्या में रहने दो और ये प्रयास करो कि मुझे अधर्म स्पर्श न करे। तेरे इन वचनों की पूर्ति में अधर्म हो जाएगा, अधर्म मेरा स्पर्श करेगा। ये सब कहा, लेकिन महारानी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज हम ये सब नहीं सुनना चाहती, हमने जो कह दिया कह दिया, और अगर आप ये वरदान नहीं दे सकते तो आप मेरा निर्णय सुन लो। क्या निर्णय है? बोले अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः। अभी आपके सामने विष पीकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, जहर खा करके मर जाऊंगी। अंतिम उपाय यही होता है, धमकी देना। अगर मेरी बात नहीं मानी, ये दो तरीका बड़ा विलक्षण है। हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, और दूसरा तरीका बोले हमारी बात मानो नहीं तो हम अपने आप को मार लेंगे। ये तो तरीका बड़ा विचित्र है। जय श्री नारायण। महारानी कैकेयी ने कहा अहम हि विषमद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः। आपके सामने ही ढेर सारा विष पीकर पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी। रामो यद्यभिषिच्यते, यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं यहीं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। फिर तो दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हुए। महारानी कैकेयी इतना कह करके चुप हो गई। महाराज दशरथ रोते रहे। पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ, सुमंत्र जी आए। इस दशा को देखकर सुमंत्र जी कुछ सोच नहीं पाए कि क्या होने वाला है। महाराज दशरथ ने कहा मंत्रीवर्य जाओ, मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को मेरे पास बुला करके लाओ, मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना, मेरी चेतना नष्ट हो रही है, मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, अपने धर्मात्मा पुत्र राम को मैं देखना चाहता हूं। सुमंत जी गए और राम जी को लेकर के आए। राम जी जब पहुंचे तो राम जी अपने महल से जब निकले तो सीता जी उन्हें द्वार तक पहुंचाने के लिए आई। अभी सीता जी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। राम जी को भी पता नहीं। राम जी तो सारे नियम का पालन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा था कल राज्याभिषेक है, भूमि पर शयन करना और यज्ञीय अन्न का सेवन करना, उन सारे नियमों का राम जी पालन कर रहे थे। और सीता जी भी उन सारे नियमों का पालन कर रही थी, क्योंकि अभिषेक दोनों का होगा। फिर तो राम जी को द्वार तक छोड़ने के लिए सीता जी आई। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा,
आद्वार मनुब्राज मंगलान्यभिदध्युषी। द्वार तक लाकर के रथ तक पहुंचाया सीता जी ने राम जी को, और राम जी का मंगला शासन किया। सीता जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, मंगला शासन किया। मंगलान अभिदध्युषे, ये वाल्मीकि रामायण मंगला शासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान का जितना मंगला शासन हुआ उतना किसी अवतार में भगवान का मंगला शासन नहीं हुआ। राम जी को सबने आशीर्वाद दिया, सीता जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, विराध ने दिया, हनुमान जी ने दिया, दंडकारण्य के मुनियों ने आशीर्वाद दिया, गृद्धराज जटायु ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने कल आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परंतप, जनक जी ने आशीर्वाद दिया, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, आशीर्वाद दिया। ये संपूर्ण ग्रंथ ही मंगला शासन ग्रंथ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सीता जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद में क्या कहा? बोले पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः, वरुणः पश्चिमामासाम धने सस्तुत्तराम दिशम। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें, दक्षिण दिशा के स्वामी यम जो हैं वो आपकी रक्षा करें, पश्चिम दिशा के स्वामी जो वरुण हैं वो आपकी रक्षा करें, उत्तर दिशा के स्वामी जो कुबेर हैं वो आपकी रक्षा करें। चारों दिशाओं के जो अधीश्वर हैं उनके द्वारा आपका मंगल हो। ये आशीर्वाद देकर मंगला शासन करके सीता जी ने विदा किया। राम जी रथ पर बैठ करके जब चले तो नगर के लोग देख रहे थे। उस समय नगर के लोग जब राम जी को देख रहे थे तो रोज तो राम जी राजसी वेश में सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण मुकुट किरीट कुंडल सब कुछ रहता था, लेकिन आज व्रत को धारण किए हुए हैं, कल राज्याभिषेक होने वाला है, नियम को धारण किए हुए थे, इसलिए कोई बहुत श्रृंगार और बहुत विशेष आभूषण वस्त्र आदि नहीं थे। आज आभूषणों से रहित भगवान के श्रीअंग और स्वरूप का जब लोगों ने दर्शन किया तो न हि तस्मान मनः कश्चित चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पि राघवे। लोगों ने जब राम जी को देखा तो लोग देखते ही रह गए। न हि तस्मान मनः कश्चित चक्षुषी वा नरोत्तमात्, राम जी को देखकर लोग अपने मन को और अपने नेत्र को, अपनी दृष्टि को राम से हटा न पाए और अपलक नेत्रों से देखते रहे। राम जी रथ पर बैठ करके निकल गए, तब तक निहारते ही रहे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम अतिक्रांते पि राघवे। राघव अतिक्रांत हो गए, दूर चले गए, लेकिन टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं जैसे मूर्ति हो। यह सौंदर्य राम जी का, और इसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसे राम जी को जिसने अपनी इन आंखों से देखा वो सौभाग्यशाली है। और दूसरा सौभाग्यशाली कौन है? बोले जिसको राम जी ने अपनी आंखों से देखा वो सौभाग्यशाली। इस धरती पर सौभाग्यशाली केवल दो लोग हैं, एक वो सौभाग्यशाली जिसने अपनी इन आंखों से रघुनाथ जी को देखा, और दूसरा वो सौभाग्यशाली है जिसको रघुनाथ जी ने देखा। यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति। और जिसने राम जी को नहीं देखा और जिसको राम जी ने नहीं देखा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं निंदितः सर्वलोकेषु, वो प्राणी सारे लोकों में निंदनीय है। निंदनीय कौन है इस धरती पर? बोले इस धरती पर निंदनीय वो है जिसने राम जी को नहीं देखा, और निंदनीय वो है जिसको राम जी ने नहीं देखा। बोले ठीक है, ये आप कहते हो, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं आज मानो न मानो, लेकिन आज नहीं, लाख जन्म बाद एक दिन तुम्हें यह अनुभव जरूर होगा। तुम्हारी आत्मा तुमको धिक्कारेगी कि तुमने राम को नहीं देखा और राम ने तुमको नहीं देखा। तुम्हारी आत्मा खुद तुमको धिक्कारेगी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
स्वात्मा पेनम बिगरहते, उसकी आत्मा खुद उसका बिगरहण करे, उसकी आत्मा खुद उसकी निंदा करेगी। तुम अभागे हो, तुम निंदित हो, तुम पापी हो, तुम दुर्भाग्यशाली हो कि ये मानव जीवन पाकर के तुमने राम को नहीं देखा और कुछ ऐसा नहीं किया कि राम जी तुमको देख सके। भगवान श्री राम पहुंचे महल में, और महल में जब पहुंचे तो महाराज की ये स्थिति देखकर महाराज तो रो रहे थे, पड़े थे दीनहीन। प्रणाम किया राम जी ने दशरथ जी को, लेकिन दशरथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। अन्य दिनों में राम जी जब प्रणाम करते थे महाराज दशरथ को, तो दशरथ जी सब काम छोड़कर, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, सब छोड़कर पहले राम को गले से लगाकर आशीर्वाद देते, मस्तक का घ्राण करते, मंगलाशासन करते, कुशल क्षेम पूछते, उसके बाद फिर कोई काम होता। लेकिन आज राम जी ने प्रणाम किया तो दशरथ जी सिर भी न उठा सके। ये बड़ा आश्चर्य हुआ राम जी को, और राम जी ने मां कैकेयी से पूछा, बगल में कैकेयी बैठी थी, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में पिताजी अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, आज क्या कारण है कि मेरे प्रणाम करने पर भी ये प्रसन्न नहीं? राम जी कहते मुझे देखते ही पिताजी अगर कुपित भी हो तो प्रसन्न हो जाते थे। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, इसका बड़ा गंभीर भाव है। राम जी जब बाल लीला करते हुए खेलते थे, कभी कभी खेलते खेलते राम जी दरबार में पहुंच जाएं, दरबार में दशरथ जी का न्यायालय चल रहा था, किसी अपराधी को मृत्यु दंड देना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दशरथ जी ने निर्णय किया इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। और मृत्यु दंड की घोषणा करने जा रहे थे, तब तक राम जी खेलते हुए पहुंच गए न्यायालय में। राम जी को देखकर दशरथ जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि दशरथ जी ने कहा इसको जीवन दान दे दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। ये राम जी के दर्शन का सुख, इन्हीं बातों का स्मरण करके राम जी कहते हैं अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकृतोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में तो मुझे देखते ही पिताजी प्रसन्न हो जाते थे, चाहे कुपित भी हो, किसी को दंड देने के लिए कुपित हो, और मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते। आज इन्हें क्या हो गया? महारानी कैकेयी ने कहा इनको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन ये अपने मन की बात तुमसे कहना चाहते हैं और तुम्हारे भय के कारण ये कह नहीं पा रहे। राम जी ने कहा मां, मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को कुछ कहने में भय हो? आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो। क्या स्वभाव? राम जी कहते हैं पिताजी अगर कह दें तो मैं समुद्र में कूद जाऊं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम, पिताजी कह दें तो मैं तीक्ष्ण विष पी लूं। पतेयम अपि चार्णवे, अहम हि वजनात् राज्ञः पतेयम अपि पावके। महाराज अगर कह दें कि अग्नि में कूद जाओ तो मैं अग्नि में कूद जाऊं। ऐसे आज्ञाकारी पुत्र से कहने में पिता को भय हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो पिताजी कह नहीं सकते मुझसे? महारानी कैकेयी ने कहा कुछ तो है और ये नहीं कह सकते, मैं कहती हूं। बोले क्या? तब महारानी कैकेयी ने अपनी सारी करनी बताई कि मैंने 2 वरदान मांगा है, एक वरदान में अयोध्या के लिए, भरत के लिए अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर तुम्हारे पिताजी की ये स्थिति हुई, और यही बात ये तुमसे नहीं कह पा रहे। अगर तुम अपने पिता को धर्मनिष्ठ देखना चाहते हो, अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो, तो इन दोनों वचनों की पूर्ति तुम्हें करनी होगी। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात? राम जी ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है? अयोध्या का राज्य भाई भरत के लिए। राम जी ने कहा यह अयोध्या का राज्य क्या है? अपने भाई भरत के लिए मैं अपने प्राण को भी त्याग सकता हूं। अयम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च। मैं अपनी सीता को, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च,
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता। भरत के लिए मैं अपनी पत्नी सीता का भी त्याग कर सकता हूं, अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, राज्य का त्याग कर सकता हूं, अपने सुख का त्याग कर सकता हूं। यह राज्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और रही बात वन में रहने की, तो पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए मुझे जीवन भर अगर वन में रहना पड़े तो मैं जीवन भर वन में रह लूंगा। मां, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महारानी कैकेयी ने कहा, तो कब जाओगे वन में? बोले, अब यहां से जाएंगे, तैयारी करेंगे, चले जाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न पानी पिएंगे, न भोजन करेंगे, न विश्राम करेंगे। अगर अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके तुम वन में चले जाओ। इतना कठोर वचन महारानी कैकेयी ने कहा। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्माद् अतित्वरम् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्षते पिवा। जब तक तुम वन में नहीं चले जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे न भोजन करेंगे, तब तक ये इसी तरह भूखे और उदास पड़े रहेंगे। अगर इनको सुखी देखना चाहते हो तो जल्दी से तुम वन में चले। इतना सुनते ही राम जी उस महल से ऐसे दौड़े जैसे किसी घोड़े को कोई चाबुक मार दे तो घोड़ा भागने लग जाए, उस प्रकार भगवान निकल करके भागे। कशयेव हतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः। और आए, लेकिन बाहर जब निकले तो राम जी के मुखमंडल पर वही प्रसन्नता थी। कौन सी प्रसन्नता? बोले, जो जाते समय थी। जाते समय क्या प्रसन्नता थी? बोले, कल राज्याभिषेक होने वाला है, कहीं कोई अमंगल की सूचना नहीं, लेकिन जाते ही अब राज्याभिषेक नहीं होगा और 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, ये सूचना मिलने के बाद भी राम जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। वो प्रसन्नता यथावत बनी रही। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वलोकादिगस्य व लक्ष्यते चित्त विक्रिया। राम जी के चित्त में, उनकी बुद्धि में, उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ा। इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य। फिर तो राम जी आए और आकर के महारानी कौशल्या को बताया। महारानी कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। लक्ष्मण जी ने उनको संभाला और फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। अभी तक सब तमाशा लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे थे। लेकिन जब मां कौशल्या मूर्छित हो गई ये समाचार सुनकर, तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बस अब मुझसे नहीं देखा जा रहा, इस अयोध्या को मैं मनुष्यों से हीन कर दूंगा। एक आदमी यहां नहीं बचेगा अयोध्या में जो आपके विरोध में मेरे सम्मुख आएगा, और कल आपका राज्याभिषेक होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके राज्याभिषेक को रोक नहीं सकती। रही बात पिताजी की, तो प्रभु ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कैकेयी में आसक्त ऐसे पिता महाराज दशरथ का मैं वध कर दूंगा, उनको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्तमानसम। ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। यही लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है जिसकी चर्चा प्रारंभ में। माता पिता अवध्य हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, लेकिन लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। शब्द यही है, हनिष्ये पितरम वृद्धम। और आगे बोले कैकेय्या सक्त मानसम, जो पत्नी में इतने आसक्त हैं, कैकेयी में इनकी इतनी आसक्ति कि एक पत्नी के कहने पर अनर्थ कर रहे हैं, ऐसे बूढ़े बाप को मार डालूंगा। कृपणम च स्थितम बाले वृद्ध भावेन गर्हितम। यहीं पर लक्ष्मण जी नहीं रुके। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे कृपण को, कृपण माने अनुदार, और वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि सठिया गई। आज की भाषा में जिसको कहा जाता है 60 वर्ष का हो जाए तो सठिया गया, वही शब्द है यहां पर। लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण इनकी सोचने और समझने की क्षमता समाप्त हो गई। ऐसे बूढ़े पिता को मैं मार डालूं। और इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। कोई व्यक्ति कुमार्ग पर जा रहा है तो उसका शासन करना चाहिए।
चाहे वो अपने से बड़ा ही क्यों ना हो। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्य मजानतः, अगर गुरु ही है, पूज्य ही है, वंदनीय ही है, लेकिन अगर वो कुमार्गगामी हो रहा है, कुपथ पर जा रहा है, तो उसका भी नियंत्रण करना चाहिए, उसे भी रोकना चाहिए। बड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि जो चाहे सो ही करे। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा, मां कौशल्या विलाप कर रही थी, राम जी ने कहा लक्ष्मण ये सब बातें मत कहो, ये विधि का विधान है, मेरे प्रारब्ध में यही लिखा है, मुझे बन जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया प्रारब्ध के भरोसे वो रहता है जो कायर होता है, पुरुषार्थहीन होता है। दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा आज मैं ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को भी बदल दिया जाता है। बहस छिड़ गई राम जी की लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कहा आपके इस पुरुषार्थ को, आपके इस प्रारब्ध को मैं अपने पुरुषार्थ से बदल दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मैं समझता हूं तुम्हारे मनोभाव को, परंतु प्रारब्ध जो होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। कई बार लोग कहते हैं महाराज दोनों प्रकार की बातें लिखी मिलती हैं। क्या लिखी मिलती हैं? बोले जो भाग्य में होगा वही होगा। और यह भी लिखा है कि भाग्य के भरोसे कायर व्यक्ति रहता है, दैव दैव का पुरुषा बदंती। तो दोनों में सही क्या है? भाग्य प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है? तो सारे शास्त्रों के आलोक में अगर विचार करो तो भाग्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करना तो पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में जो है। लेकिन दोनों की जब बात आ जाएगी कि भाग्य और पुरुषार्थ में प्रबल कौन है, क्या पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है, तो सिद्धांत यही है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। राम जी ने तो यही कहा है। और राम जी ने यह भी कहा कि यस्सुन ग्रहणम किंचित कर्मणोन्यत्र दृश्यते कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान। प्रारब्ध से कोई लड़ नहीं सकता, प्रारब्ध जो है वो तो होके रहता है। और राम जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कार्य तत्। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब मेरे प्रारब्ध से ही होता है, यही जानना चाहिए। यस्य किंचित तथा भूतम, कुछ भी हमारे जीवन में जो हो रहा है, ननु दैवस्य कर्म तत्, वो दैव का ही कर्म है, प्रारब्ध का ही परिणाम है। और राम जी ने उदाहरण दिया कि प्रारब्ध जब विपरीत आ जाता है तो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी काम के परवश होकर अपनी तपस्या से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? राम जी कहते हैं वो प्रारब्ध उनको ऐसा करा देता है। राम जी कहते हैं कि ऋषयोप्युग्र तपसो, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले ऋषि लोग दैवेनाभिप्रचोदितः, जब उनका प्रारब्ध आता है विपरीत तो उत्सृज्य नियमास्तीव्रान भ्रष्यन्ते काममन्यु भी, अपने कठोर नियम को त्याग कर वो काम परायण होकर अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। वो उनके प्रारब्ध का दोष होता है, प्रारब्ध उनसे वैसा करवा देता है, न चाह करके भी उनके द्वारा वैसा हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण मेरे प्रारब्ध में यही है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, ठीक है भैया आपकी मर्जी। फिर तो राम जी ने अपनी मां कौशल्या को समझाया। कौशल्या जी ने कहा मैं भी आप तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। राम जी ने कहा आपका धर्म है कि आप अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करो, नारी का ये धर्म है। मैं पुत्र हूं, मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, मैं अपने धर्म का पालन करूं, आप अपने धर्म का पालन। मां कौशल्या मान गई और मां कौशल्या ने राम जी को आशीर्वाद दिया
मंगलाशासन किया कि हे राम, तुम्हारी वन की यात्रा मंगलमयी हो। और फिर राम जी ने सीता जी से कहा, देवी अयोध्या में रहकर तुम सास ससुर की सेवा करना और मैं वन में जाऊंगा। तो सीता जी ने राम जी से कहा, आप अपने धर्म का पालन करने के लिए अगर स्वतंत्र हैं तो मैं भी अपने धर्म के पालन के लिए स्वतंत्र हूं। क्या स्वतंत्रता? बोले मेरा धर्म है, मैं स्त्री हूं और स्त्री का धर्म है पति के चरणों में रहना, तो मैं अपने धर्म का पालन करते हुए आपके साथ चलूंगी। फिर तो भगवान श्री राम ने सीता जी को भी अनुमति दे दी। जब सीता जी को भी अनुमति मिल गई तब लक्ष्मण जी ने सोचा, जब इनकी मर्जी है और श्री जानकी जी भी जाने को तैयार हैं तो ठीक है, अगर इनकी प्रसन्नता इसी में है तो हम भी इन्हीं के साथ जाएंगे, इनकी सेवा करेंगे। हमको क्या लेना देना अयोध्या में कौन राजा बनेगा, कौन क्या होगा, जो होना होगा होगा। अगर इनको रुचि नहीं है अयोध्या में तो हमारी क्या रुचि है? हम तो चाहते हैं कि इनको राजा बना दें। सब कुछ बदल सकते थे लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा जब प्रभु की रुचि नहीं है तो इनकी जो रुचि है इन्हीं के पीछे मैं भी चलूं। और लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण को पकड़ लिया और चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। भैया रघुनंदन के दोनों चरणों को लक्ष्मण जी ने ऐसे पकड़ लिया, लेट गए सामने और दोनों हाथों से दोनों चरणों को पकड़ा। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन। और लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी की ओर देखते हुए सीतामुवाचाति यशाम, बगल में सीता जी खड़ी थी, सीता जी की ओर देखते हुए राम जी के चरण को पकड़ करके लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके इन चरणों को मैं नहीं छोड़ूंगा। यही लक्ष्मण जी की शरणागति है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की। शरणागति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यद्यपि शरणागति आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी चारों प्रकार के भक्त करते हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। परंतु सर्वोत्तम शरणागति जो हमारे आचार्यों ने माना है वो लक्ष्मण जी की शरणागति है। शरणागति तो विभीषण ने भी किया, लेकिन विभीषण की शरणागति जो थी वो राज्य के लिए थी, लंका का राज्य हमको मिल जाए। सुग्रीव की शरणागति राज्य के लिए थी। सबकी शरणागति में कहीं न कहीं स्वार्थ था, लेकिन लक्ष्मण जी की शरणागति अनन्य प्रयोजन शरणागति है। इनकी शरणागति का प्रयोजन कुछ नहीं है। ये अनन्य प्रयोजन शरणागति ही सर्वोत्तम शरणागति। यद्यपि शरणागति तो शरणागति अच्छी है, भगवान की शरणागति कैसे भी करें, परंतु सर्वोत्तम शरणागति यही है अनन्य प्रयोजन। हम भगवान की शरण में जाएं, उसका कोई प्रयोजन न हो, कोई स्वार्थ न हो। और लक्ष्मण जी ने यही कहा, न देवलोकाक्रमणम, हे भगवान मुझे किसी उत्तम लोक की कामना नहीं, नामरत्वमहं वृणे, और मुझे अमर होने का भी कोई लालच नहीं है। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, किसी लोक का ऐश्वर्य मुझे मिले ये भी कामना मुझे नहीं है। बोले तब क्या कामना है? बोले कामये न त्वया बिना, आपको छोड़ करके और कोई मेरी कामना। ये अनन्य प्रयोजन शरणागति है। भगवान की शरणागति भगवान के लिए हो, इसका नाम अनन्य प्रयोजन शरणागति है। और ये लक्ष्मण जी की शरणागति, इसीलिए लक्ष्मण जी को हमारे यहाँ जीवाचार्य माना जाता है। रामानुज के पर चिन्हों पर चल करके ही हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकते हैं। और रामानुज लक्ष्मण की शरणागति यही है, कामये न त्वया बिना, हे भगवान आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे बस। ये अनन्य प्रयोजन शरणागति है। इसमें कई बातें हैं। शरणागति में एक सबसे बड़ा बिंदु है महाविश्वास। भगवान में महाविश्वास हो। आचार्य भरत मुनि कहते हैं अपने नाट्य शास्त्र में कि महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति ही शरणागति।
अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वक, महाविश्वास भगवान में हो। यद्यपि शरणागति दोनों भाव से होती है, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे, जो किसी साधन से न मिले उस अभीष्ट के लिए भगवान की शरणागति, जैसे विभीषण और सुग्रीवादि ने किया, और एक अनन्य शरणागति, अनन्य प्रयोजन शरणागति। लेकिन दोनों शरणागति में महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास भगवान में हो। महाविश्वास का संकेत यहां पर क्या है? श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में गाढ़म शब्द के द्वारा उस महाविश्वास का अनुसंधान किया। कहते हैं सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म, बहुत कस करके लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को पकड़ा, महाविश्वास से पकड़ा। किन चरणों को हमने अब पकड़ लिया है, तो ये लक्ष्मण जी को विश्वास है कि अब ये चरण मुझसे छूटने वाले नहीं, ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, इन चरणों का कैंकर ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हुआ महाविश्वास और शरणागति का प्रयोजन, अनन्य प्रयोजन। अब एक बिंदु और विचारणीय ये है कि शरणागति के बाद शरणागत के लिए कर्तव्य क्या है। जो प्रयोजन से भगवान की शरणागति करते हैं, उनकी शरणागति प्रयोजन सिद्ध होने पर उनको कैंकर्य से दूर कर देती है। उसका उदाहरण सुग्रीव जी है। सुग्रीव जी ने शरणागति की, प्रयोजन उनका क्या था? बोले राज्य मिल जाए, पत्नी मिल जाए। राज्य भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई। परिणाम क्या हुआ? बोले राम जी को छोड़ करके चले गए, 4 महीने तक भीतर बैठे रहे, कभी हाल भी नहीं पूछने आए। आप कैसे? तो प्रयोजन से की गई शरणागति प्रयोजन को तो पूर्ण कर देगी। जिस प्रयोजन से किया वो प्रयोजन पूर्ण होगा, क्योंकि भगवान की शरणागति कभी व्यर्थ नहीं होती, उसका फल होगा। परंतु भगवान के कैंकर्य से वो वंचित हो जाएगा। और जो अनन्य प्रयोजन शरणागति होती है, उस शरणागति में शरणागति के उपरांत कैंकर्य करना, कैंकर्य की प्राप्ति, यही शरणागत का परम धर्म हो जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा, कुरुस्वमाम अनुचरम, हमको आप अपना नौकर बना लो। कुरुस्वमाम अनुचरम, वैधर्मम नेह विद्यते, इसमें आपको कोई अधर्म नहीं है, ये धर्म है। और कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अनन्य प्रयोजन शरणागति से ही जीव कृतार्थ होता है। ऐसे चाहे जितना जीव कहे हम तो कृतार्थ हो गए, आपको पा करके हम कृतार्थ हो गए, हमको अमुक वस्तु मिल गई, हम तो कृतार्थ हो गए। बोले वास्तविक कृतार्थ होना क्या है? बोले भगवान की अनन्य प्रयोजन शरणागति हो जाए तो वह जीव कृतार्थ हो जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कृतार्थो हम भविष्यामि, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। तव चार्थः प्रकल्प्यते, और आपका भी प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। आपका प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रयोजन क्या? बोले जीव तो शरणागति करेगा, वो कृतार्थ हो जाएगा, भगवान को क्या मिलेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आपको भी बहुत बड़ा अर्थ मिलेगा। तव चार्थः प्रकल्प्यते, आपका प्रयोजन भी पूर्ण होगा। बोले क्या पूर्ण होगा? बोले आपकी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको भी सुख होगा। ये जीव परमात्मा की संपत्ति है और ये उससे विमुख है, इसलिए भगवान को भी कष्ट है। भगवान हमको आपको अपने से विमुख देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव करते हैं कि ये जीव कहां भटक रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। और जिस दिन ये जीव भगवान के शरण में चला जाता है, भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त हो। जैसे कोई बाप हो और उसका बेटा नालायक हो, न अपनी बाप की सुने न बाप की माने, मन माना आचरण करे, तो उस पिता को कितना दुख होगा। उस पिता को हर क्षण कष्ट होगा अपने पुत्र के उस आचरण को देखकर। लेकिन जिस दिन उसे सद्बुद्धि आ जाए कि हमने बहुत बड़ी गलती की, और आकर के पिता के चरणों में गिर जाए, बोले पिताजी आज तक मैंने बहुत गलती की, मुझे क्षमा कर दो, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, आपकी आज्ञा का अनुसरण करूंगा। उस पिता को लगेगा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई।
यही परम पिता परमात्मा के साथ है। जीव जब भगवान की शरण में जाकर के समर्पण कर देता है तो भगवान को भी सुख होता। लक्ष्मण जी कहते हैं तब चार्थ प्रकल्पते, आपका भी प्रयोजन पूर्ण हो जाए और फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या सेवा करेंगे? बोले अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगा। जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो, सर्वविध मैं आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं हो, मुझे आप अपना सेवक बना लो। ये कह करके लक्ष्मण जी ने शरणागति की। अब लक्ष्मण जी की शरणागति हो गई तो भगवान ने अनुमति दे दी। बोले चलो अब भगवान चलेंगे, लेकिन अब रात के 8 बज गए हैं, फिर रात हो गई है, अब कल चलेंगे भगवान। अभी तो अयोध्या में रहने दो, कल ही तो ब्याह हुआ अभी। और हम अयोध्यावासी तो यही चाहते हैं राम जी न जाएं वन में तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब लीला तो सुनानी ही पड़ेगी। तो 2 दिन शेष बचा है, आगे की लड़ाई उड़ाई की लीला है, सब हो जाएगी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम